Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते कभी सुधर सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने इनका F-35 रिजेक्ट कर दिया। भारतीय एयरफोर्स बहुत सारे लॉजिस्टिक्स प्लेन्स यूज करती है अमेरिका के। C-130 भी यूज करती है, C-17 भी अटैक प्लेटफॉर्म से अपाचे यूज करती है और इंजन्स के लिए भी भारत डिपेंड करता है कि अमेरिका एयरक्राफ्ट के इंजन्स देगा। लेकिन इन किसी भी प्रोग्राम से देखिए, P-8I पोसाइडन बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, भारत को बहुत पसंद है वो प्लेटफॉर्म। ये लॉजिस्टिक्स P-8I पोसाइडन और अपाचे तक तो बात ठीक है, क्योंकि ये फिनिश प्रोडक्ट्स है अमेरिका के। इस पे अमेरिका बहुत प्रॉफिट बनाता है और साथ में उनको लेवरेज मिलता है कि वॉर के समय में इसकी वो चाबी बंद कर देंगे या कहीं ना कहीं से मेंटेनेंस में इशू उठाएंगे। तो इन सब प्लेटफॉर्म से अगर आप देखें कि देखिए क्या एंग्लो सैक्सन का कंट्रोल फ्रीक होता है, दे कंट्रोल फ्रीक्स, वो हर चीज को माइक्रो मैनेज करते हैं। वो उनको किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, आप उनको पैसा भी देंगे फिर भी नहीं देंगे। वो दे आर बिग थ्रू लेवरेज एंड थ्रू प्रेशर टैक्टिक्स, कि वो इसी तरह वो पैसा ऐंठते हैं, वो पैसा छीनते हैं, आपकी पॉकेट से निकालते हैं। जैसे पायरेसी होता है ना, वो कब्जा करते हैं। देखिए पूरी दुनिया पर उन्होंने कब्जा किया, दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज पे अपनी वेल्थ बनाई और वो करते हैं। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो सारी अभी, और देखिए क्या है, ये दुनिया जो है ना, जो मिलिट्री एक्शन पहले लेता है उसी की होती है दुनिया। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है। भूमि देवी स्वयं बोलती हैं वीर भोगे वसुंधरा, और भूमि देवी मजाक भी बनाती हैं। बहुत सारे राजा आए गए, कोई रह नहीं पाया परमानेंटली यहाँ पर, मजाक भी बनाती है भूमि देवी। और भूमि देवी जो है वो वीरों, जैसे एक समय था जब भारतीय सेनाएं पूरे विश्व में घूमती थी। अब ये पुराना काल है, द्वापर युग है, त्रेता युग है। कलयुग में भारत बड़ा कमजोर हो जाता है। वो शास्त्रों का विधान भी है, क्योंकि अगर भारत कमजोर होगा तभी तो कलयुग फैलेगा, अगर भारत मजबूत होगा तो कलयुग नहीं फैलेगा। तो ये भारत का सबसे जो है, मतलब करोड़ों अरबों साल तक हमने राज किया है, लेकिन कलयुग में भारत हमेशा कमजोर होता है, क्योंकि भारत ही वेदों की भूमि है। और भारतीय सरकारें भी कंफ्यूज हो जाती हैं, वेदों को कभी ना प्रमोट करती हैं, ना वो पुराणों महाभारत रामायण के आधार पे राज करती हैं। इसी को कमजोरी बोला जाता है। तो आज जो है भारत, जो आप देखते हैं, हम नेगोशिएट कर करके अपने आप को मेंटेन करते हैं। सनातन धर्म किसी तरह चलता रहता है, बिना सरकार के, बिना उसके अपने आप ही चल रहा है। न किसी ब्राह्मण की इज्जत की जाती है, न देवी देवताओं की इज्जत की जाती है, न शास्त्रों को पढ़ाया जाता है ठीक से। ओके, ये भारत का कलयुग में यही स्टेटस होता है। हर कलयुग में भारत का स्टेटस यही होता है। लेकिन जो कलयुग के शुरू के साल है, अब इसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर कलयुग को फैलना है तो भारत को कमजोर होना ही पड़ेगा। अब मैं किसी को डिफीटिस्ट है इसको मैं नहीं बोलूंगा किसी को भी, क्योंकि कलयुग में भी हरिनाम इज अ मेजर पावर। कलेर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परमजित। तो कलयुग में हरिनाम इज एकमात्र साधन। और ऐसा नहीं कि कलयुग में सभी लोग, भारत को कोई तोड़ नहीं पाएगा। जैसे अभी जो टुकड़े टुकड़े में बसा हुआ है, वो धीरे धीरे, मतलब भारत की सिंधु नदी तो भारत के नक्शे में होनी चाहिए, गंगा नदी जब मिलती है गंगा सागर, वो भारत के नक्शे में होनी चाहिए। ये अनफिनिश्ड एक्ट्स हैं पार्टीशन के भारत के, और बाकी सारी नदियां तो सुरक्षित है जो द्रविड़ देश में है। तो लेकिन ये जितने भी असुर होते हैं जो कलयुग में आते हैं, इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी तरह सनातन धर्म को कम किया जाए। यही कलयुग है और यही कलयुग चलता है। तो हमने जो भी पुराने जो राजाओं के हमारे शास्त्रों में देखा, वो दूसरे युग की कहानियां हैं। कलयुग की कहानी अलग होती है। और कलयुग में हरि नाम जो है, देखिए कली देवता भी ब्रह्मा के पुत्र है। तो जो कलयुग देवता करवाना चाहते हैं कि लोग विषम परिस्थितियों में पड़े और हरि नाम की शरण लें।
अगर भारत उस तरफ जाता है, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने योगा इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को उन्होंने घोषित करवाया, वेरी गुड स्टेप, लेकिन आसन तक ही सीमित रह गए। समस्त वेदों के ज्ञान को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उनको योग बोला जाता है। इमम व्यवस्थिते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। ठीक है, तो शास्त्रों में तो बड़ा क्लियरली है मेंशन कि हमको वास्तविक योग की बात करनी है जिससे लोग कर्म बंधन से छुटकारा पाए, एंड दैट शुड बी द मेन फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑफ इंडिया। उसके लिए आप युद्ध करेंगे तो आपको पूरी मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं, उसके लिए आप युद्ध करेंगे तो आप पूरी पृथ्वी पे युद्ध कर सकते हो योग को फैलाने के लिए। जो माने ना वहां पे थोड़ा सैंक्शंस लगाओ, वहां पे सेनाओं को भेजो, युद्ध हो वहां पे। यही करते थे भारत के राजा पहले, इसीलिए सीरिया से लेके वियतनाम तक या पूरा नॉर्दर्न रशिया से लेके भारत तक भारत की सीमाएं होती थी। जम्बू द्वीप पे एक छत्र राज चलता था भारत का। तो भारत वो अभी भी कर सकता है। अभी कोई गोल्डन पीरियड चल रहा है इस कलयुग का, मतलब गोल्डन शुरू, अभी तो संध्या खत्म हुई है, संध्या के 5000 साल और 6,000 साल और फिर उसके बाद घोर कलयुग शुरू हो जाएगा, और भारत से शुरू होने वाला है बाय द वे। तो ये सब तो अपने आप को मार मूर के खत्म कर देंगे। सो दी पॉइंट इज कि इस समय जो है, जो अमेरिका और इस तरह के देश हैं जो भारत को दबा के रखते हैं हर तरफ से, और हम लोग दोस्ती फ्रेंडशिप, असुर से दोस्ती नहीं की जाती। भारत अमेरिका का कभी दोस्त नहीं हो सकता, या तो अमेरिका भारत का दोस्त नहीं हो सकता। कोई भी आसुरिक मानसिकता भारत की दोस्त नहीं हो सकती, क्यों नोचने के लिए आएगी। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट तो रहना चाहिए कि जो वेदों के अनुसार रह रहे हैं उनकी रक्षा की जाए। उनकी रक्षा आप नहीं करेंगे तो देवता करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए हम लोग। तो ये जितना भी असुरवाद आप देखते हैं दुनिया में, हमको उसका काट धार्मिक तरीके से निकालना पड़ेगा, जहाँ पे भारत की सारी एम्बेसीज असली योग को प्रमोट करें जो वेद बोलते हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी हो योग की रक्षा करने के लिए। फिर देखिए पूरी दुनिया बदलती है, और उसमें कली देवता आपकी सहायता करने वाले हैं। अगर आप कली देवता को समझते हैं उनकी सहायता करेंगे आपकी। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी को कभी खोना नहीं चाहिए। एक ही बार आती है, जैसे सिंधु नदी को मिलाना है, ये क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए। हेनरी मैकमोहन की लाइन को डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि वो सारी जगह कुबेर की जगह है, यक्ष की जगह है, तिब्बत वाला रीजन पूरा। और बहुत सारा प्रांत चाइना को तो ढूंढ ही रहा है सनातन धर्म को, पहले तो भारत का हिस्सा होता था। तो ये जो आप पुराने मैप्स ही देख लीजिए, 1853 के मैप्स देख लीजिए, 1804 के मैप देख लीजिए, 1904 के मैप देख लीजिए, 1901 के मैप देख लीजिए, आपको पता लगेगा। इंडो चाइना 17वीं सेंचुरी के मैप्स देख लीजिए आप। तो ये जो अमेरिका के साथ जो हमारा टैंगो चलता रहता है, सर्जियो गोर के आपको लगता है कि दूध का धुला हुआ है? नहीं, टोटली नॉट। पाकिस्तान को जिस तरह सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के साथ काम करते हैं, पहलगाम पे कितना इनसेंसिटिव है, स्टेटमेंट इशू करते रहेंगे, क्योंकि कलयुग तो हिपोक्रेसी होती है हर जगह। सब लोग झूठ बोलते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में तो बोला जाता है कि 99 झूठ बोलते हैं डेली, सुबह से लेकर शाम तक। कलयुग में ये नॉर्मल है, नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन इसको हम अपना नॉर्मल नहीं बना सकते। कहीं पे अगर ह्यूमैनिटी रहती है, वो रहती है हिंदुओं में, और कहीं ह्यूमैनिटी नहीं है। ओके, हिंदुओं में ही रहती है, बाकी कहीं नहीं रहती है मानवता। तो ये भारत के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि कहीं ना कहीं हम सेनाओं के द्वारा स्ट्रेंथ दिखाएं। कुछ लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हम अपने आप करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं बदली। तो पैसा भी होगा फिर भी आप ऐसे ही बिहेव करने वाले। अभी क्या इकोनॉमिक इंडियन फोर्सेस वीक है, दे वेरी स्ट्रांग। पूरा मिडिल ईस्ट की फोर्सेस ऐड करें, अभी ईरान और उसके कैपेसिटी देख रहा हूँ, वी आर वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मैं बहुत ही, जो सरकारों ने जो निरंतर काम किया है, बीजेपी सरकार खासतौर से, वो अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग गोदी मीडिया नहीं है बाय द वे। देखिए, मैं मीडिया का पर्सन ही नहीं हूँ, आई एम ए राइटर, मैं लेखक को रिसर्च करता। तो ये जो समय है, अब जैसे पाकिस्तान बोल रहा है संस्कृत हमारी मूल भाषा,
संस्कृत तो बोल रहे हैं वो लोग बैठ के, बोल संस्कृत रहे, फॉलो अरबी मानसिकता पे भरे पड़े और हिंदुओं के विरोधी काम कर रहे हैं। ओके, तो ये अमेरिका ये सबसे पहले भारत के साधन है गुप्तचरी, सरकारें बदलनी चाहिए, साम दाम भेद धन मंत्र औषधि निर्जात, 7 उपाय आपके पास। फिर दूसरा है सेना, दुनिया सेना की सुनती है, डिप्लोमेसी की नहीं सुनती। सेना गुप्तचरी स्ट्रांग होगी, सेना स्ट्रांग होगी, फिर आपकी डिप्लोमेसी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, और जब ये 3 स्ट्रांग होंगे तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ठीक है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं तो अभी एग्जिस्टिंग मिलिट्रीज को मैं स्टडी कर रहा हूं। द ओनली पीपल हु कैन फाइट आर हिंदूज, ऑर्गेनाइज तरीके से, क्रिमिनल नहीं, सेनाओं के तरीके से। ओनली पीपल हु कैन फाइट इज हिंदू, बाकी सब कमजोर है। अमेरिका में आपको बर्गर बेबीज मिलेंगे, पाकिस्तान में आपको इनब्रेड्स, भाई बहन के बच्चे हैं सारे के सारे, और भी मेजर प्लेसेस में सब जगह से। आप अगर कोरियन आर्मी को स्टडी करो, देखिए शरीर बड़ा दिखाने से कोई मजबूत नहीं होता, मानसिक स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर शारीरिक स्ट्रेंथ आती है। विलिंग टू टेक एन एक्शन एंड टेकिंग एन एक्शन में पहले विलिंग आती है, तो अगर वो धार्मिक होती है तो फिर एक्शन आपका स्ट्रांग रहता है। ये सभी आर्मीज जो है फोकस करती है मॉरल करेज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल करेज। मॉरलिटी तो सिर्फ धर्म वालों के पास होती है ना, हम किसी जानवर को नहीं मारते, हम स्त्रियों की रक्षा के लिए काम करते हैं, और बच्चों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। तो ये जो लैकुना है, इसको भारतीय फॉरेन पॉलिसी में से निकालना चाहिए। मेरी बुक है, कोई पढ़ना चाहे तो, मैंने बहुत लोगों को गिफ्ट भी दी है, ये इंटरस्टेलर वॉर, ये जो है मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। और इंटरस्टेलर वॉर में भी आप देख सकते हैं किस तरह हमारे जो पुरातन के क्षत्रिय थे कितने शक्तिशाली थे, और किस तरह वो निष्कर्ष निकलवाते थे। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ बाहुबल चलता है, बाहुबल की रिस्पेक्ट होती है, उसके बाद धन आता है, उसके बाद आपके प्रवचन सुने जाते हैं, है ना। इसलिए मैं विश्व गुरु कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, वो झूठ फूट का है। समाज जो है वर्णाश्रम पे चलता है, वही है वर्णाश्रम, मेन सनातन धर्म की रीढ़ है वो, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हो, मानव धर्म बोलते हो उसको। तो जब बेसिक चीजें मूव होंगी तब आप देखिएगा एक्शन, तब धन आएगा भारत में। और भारत को कुछ होने वाला नहीं है, बिलीव मी। ये जो भी टुकड़े हुए हैं ये भी भारत में जुड़ेंगे, क्योंकि अब मेरे जैसा व्यक्ति बोल रहा है कि सिंधु नदी भारत के, गंगे चयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन्, ये हमारा मंत्र पूरा होना चाहिए। ये मंत्र जब तक पूरा नहीं होगा भारत में अशांति रहेगी। और जो नहीं मानता वेदों को, उसको निकाल दीजिए, पहले भी निकाला जाता था, शास्त्रों में तो बड़ा क्लियरली बोला जाता है, वेदों की रक्षा की जाती है। और वेदों का रक्षा, जो वेदों का पालन कर रहे हैं, सबसे बड़ा समाज वेदों को पालन कर रहा है हिंदू समाज। तो जो पालन कर रहे हैं उनकी रक्षा की जाती है। और नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज, ये प्रकृति पे डिपेंड करती है, उनकी भी रक्षा की जाएगी। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज प्लस जो पालन करें, अमेरिका में बहुत सारे सनातन धर्म पालन करने वाले लोग हैं, अमेरिका में भी है, एटलीस्ट 10 मिलियन पॉपुलेशन है जो अमेरिका में फॉलो करती है। ये सारे इंडिया से नहीं है, कुछ लोकल अमेरिकन भी हैं, कुछ ट्रिनिडाड से है, तो कुछ टोबैगो से है, इट्स अ लार्ज पॉपुलेशन। यूरोप में तो ऑलमोस्ट 20 मिलियन लोग हैं इस तरह के। सो इजराइल में तेल अवीव तो वीगन कैपिटल है दुनिया की, और जेन्युइन लोग हैं वहां के लोग, भारत आके प्रैक्टिस करते हैं, ऋषिकेश में जाके शांति ढूंढते हैं। शांति सिर्फ वेदों में है, बाकी सब जगह नहीं है। और बाकी लोगों को शांत किया जाता है शस्त्रों के द्वारा। तो ये पॉलिसी चेंज होना है। अमेरिका पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये सब गाय मांस खाने वाले लोग हैं, और इनको खुद ही नहीं पता क्या बोल रहे हैं ये। दे लिव फॉर नेक्स्ट डे, दिहाड़े वाले वर्कर्स हैं ये,
ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, अगले दिन की बस प्लानिंग करते। अगर इतना ही इनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता तो 250 साल में देश बना सकते थे, कॉलोनी को देश बना सकते थे, नहीं बनाया। आज तक कन्वर्जन चल रहा है। चर्च कभी शांति लाता ही नहीं है, वो कन्वर्जन में लगा रहता है। अमेरिका में आज तक चल रहा है। मुझे आके बोलते हैं, मैंने उसको बोल दिया तुम कन्वर्ट हो जाओ भाई, सनातन करो, सिखाता हूं तुमको। तो डर के मारे भाग गया। सो द पॉइंट इज, ये समय जैसे हमारे जैसे एजुकेटर्स, हम लोग रिसर्च एजुकेटर्स हैं, हमारे जैसे लोग, हम लोग गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुल में लोगों को लेकर आते हैं। दिस शुड बिकम द मास। एजुकेशन से चेंज होने की जरूरत है। गुरुकुल शुड बी द बेसिक एजुकेशन, फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन, दैट्स इट। When the child is 14 years old, they should be earning money. ये था पुराना सिस्टम। 12 साल की आयु तक आप बेसिक एजुकेशन थे। पांडव के पुत्र 12-13 साल के थे, लड़ रहे थे युद्ध में, उनको पूरा एजुकेशन था। एंड दे आर फिजिकली फिट टू फाइट, मैच्योर थे पूरे। तो ये जो हमने जो फेक एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, और हम फेक वेस्टर्न को कॉपी करके 10+2+4+5+6, टोटल नॉनसेंस। उसके बाद भी गधा प्रोड्यूस कर रहे हो आप। वो व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है साइकेट्रिस्ट के पास, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास। हमारे यहाँ करिकुलम से व्यायाम, दंड पेल, हनुमान दंड लगाइए, और भी कितने सारे हमारे यहाँ सपाटा बोलते हैं, वो सब करिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर उसके बाद मानसिक तनाव नहीं आएंगे क्योंकि बॉडी स्ट्रांग। और फिर मंत्र जप करके आगे, तो मेनी थिंग्स नीड टू बी चेंज। टोटली डिफरेंट थॉट प्रोसेस है हमारा थॉट प्रोसेस एकदम अलग है। अब्राहमिक थॉट प्रोसेस एकदम विपरीत है। वो दिहाड़ी वाला थॉट प्रोसेस है, आज कल बस खत्म, वन लाइफ सिंड्रोम। हमारा तो रियल है, आत्मा तो शरीर बदलती रहती है कर्म के आधार पे। सो देयर नीड्स टू बी ए ड्रास्टिक चेंज। अगर 2047 में हमको विश्व की लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बनना है तो हमको वेदों की शरण में जाना पड़ेगा, और अभी से लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। यही प्रोसेस आगे बढ़ने का। बड़ा क्लियरली हम वेदों की रक्षा के लिए बने हुए हैं। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इनकी रक्षा के लिए बने हुए हैं, इन्हीं की रक्षा की जाती है। उनकी रक्षा करेंगे, समाज शांत हो जाएगा, समाज विल बी हैप्पी। हमारे न्यायाधीश शपथ लें मनुस्मृति पे, उसके अनुसार न्याय दें, सारा क्राइम खत्म, सारा जीरो क्राइम, सब लोग को कर्म का ज्ञान दिया जाए, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, जीवन जियो, खुशी से जियो, खुशी से, और किसी ने उसका उल्लंघन किया उसको दंड दिया जाए। ये भारत को पूरी दुनिया में इसका प्रचार करना चाहिए। किसी को राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं सोचता हूँ इम्पोर्टेंट है बात करना। जब मैं देखता हूँ कि अमेरिका ने ये मना कर दिया, बिल्कुल डिपेंड करने का जरूरत ही नहीं है। देयर आर मिलियन वेज टू डिफेंड, समझे आप, मिलियन वेज टू डिफेंड। और हम तो, हमारे यहाँ तो चतुरंग से ही चेस बनाया, चाणक्य ऋषि ने उसको चेस बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाने के लिए, ताकि वो किस तरह नीति का प्रयोग करके युद्ध में जीत ले। और ऐसा नीति अभी से नहीं बनी है, चाणक्य ऋषि ने कंपाइल किया फ्रॉम अर्थशास्त्र, फ्रॉम पुराण, महाभारत। बहुत बड़े ऋषि थे वो महाभारत के, मतलब महाभारत को पढ़ने में उनको कंठस्थ थी, पुराणों का उनको पूरा ज्ञान था, वेदों का उनको ज्ञान था, कंक्लूजन्स मालूम थे उनके। तब जाके उन्होंने ये चतुरंग पहले से था महाभारत में, उसको उन्होंने चेस बना दिया। चेस इज रीसेंट वर्ड, लेकिन शतरंज पारसिक वर्ड है और भारत का वर्ड चतुरंग है, उन्होंने बना दिया। तो ये जैसे जो चेस में 4 लाइंस होती है ना, तो दुश्मन की 2 लाइंस, मतलब अपोजिट की 2 लाइंस, आपकी 2 लाइन पंक्तियां होती है ना, 8-8 की, 64 है उसके अंदर, 64 कलाएं होती हैं, समझे आप, समझ रहे हैं आप। और जो आगे जो सोल्जर्स की लाइन बनाई थी उनका कलर अलग होता है, उसके पीछे की लाइन कलर अलग होता है। अपोजिशन पार्टी में जैसे चतुरंग हो गया, 4 कलर्स।
सो ये सब बनाया गया और इनको अंग्रेजों ने क्या किया, उस पर क्रॉस लगा दिया किंग के ऊपर। तो इसका मूल है बाहुबल और कुछ नहीं। बाहुबल के द्वारा ही वेदों की रक्षा होती है। हमारे यूथ को सीखना चाहिए बाहुबल, व्यायाम करें, शरीर को अच्छा बनाए, तगड़ा बनाए, मंत्र जप करें, और कोई आक्रमण करे, चाहे किसी पे भी आक्रमण करे, आप उसकी रक्षा करनी है। और दंड नीति शुड बी द मेन नीति ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे काम होता है। दो, हमारे पास इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं चाहे तो। सो टाइम टू चेंज। तो अमेरिका के साथ, असुरों के साथ दोस्ती नहीं की जाती, असुरों को दबाया जाता है सेनाओं की तरफ से, उनसे दोस्ती नहीं की जाती। थोड़ा अगर उनकी नुकसान कम करें, थोड़ा साम दाम भेद दंड खेला जाता है उनके साथ। उसके बाद बाकी तीन उपाय तो हमारे, मंत्र औषधि निर्जाल। तो इस तरह आप धार्मिक तरीके से अर्थशास्त्र के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन धर्म का वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी होती है ऐसी, इसी को इंद्रजाल बोलते हैं। तो अभी इंद्रध्वज तो हमारे पास है, कुतुब मीनार, सेंगोल, इंद्रध्वज है सारे दंड नीति के सिंबल। तो हम लोगों को बदलना पड़ेगा। आप सर्जियो गोर का गेम्स देख लीजिए, आप सारे कितने गेम्स खेलता है वो। और व्हाट इज आउटकम? आउटकम क्या है? पैसा बनाओ। देयर इज नो अदर आउटकम अदर देन पैसा बनाओ। ऐसे तो नहीं देश चलता है। पैसे से कभी शांति आई है? नहीं आई है। धर्म से शांति आती है, और धर्म से अर्थ आता है, अर्थ से धर्म की सेवा होती है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा पीरियड है भारत के लिए कि हम दुनिया में अपनी तरीके से बात करें, हमारे तरीके से बात करें। फॉरगेट अबाउट वेस्टर्न मैनरिज्म, बकवास है, सब बकवास, सब शो ऑफ है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए आगे काम करेगा। और समाज में, विश्व में शांति लाने का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी अगेन। गुरुकुल में जुड़िए, शास्त्रों को पढ़िए, हम लोग को सपोर्ट करिए, हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।